वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, अ ग्रेट आर्टिस्ट, सुपर्ब आई वुड से एक्टर, मगर उसी के साथ साथ इनका एक मेरे साथ बहुत ख़ास रिश्ता है। वो ये कि जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार्ड वर्क और स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा की, तभी साथ साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया और बस बहुत ही मेहनत करते हुए देखा, बहुत क्राइसिस से भी गुजरे। मगर हमेशा मैंने ये चीज़ देखी है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अल्लाह की अताएँ जो हैं उन लोगों के ऊपर हर लिहाज से बहुत ज़्यादा होती हैं। और जब इनकी ज़िंदगी को और इनके काम को देखते हैं तो वाकई लगता है कि अल्लाह की ज़ात का इस शख्स के ऊपर बहुत ख़ास करम है। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, एक्टर तो हैं ही अजीम मगर एक बहुत ही अजीम इंसान है। और आजकल जो ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब मेरे पास शायद अल्फाज ही नहीं है कि मैं इनकी तारीफ़ करूं, क्योंकि उस जो काम वो कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड हम इंसान क्या देंगे, अल्लाह की ज़ात देती है और वो हमें नज़र आता है कि इस शख्स के ऊपर कितनी अताएँ हैं। हमारे साथ है काशिफ महमूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह मुश्किल तो नहीं हुआ उठना? बिकॉज यू डोंट गेट अप अर्ली मॉर्निंग, दैट आई नो। लेकिन बच्चे जो हैं वो उठते हैं पीपा जल्दी। पीपा हाँ, तो वो जो है उसके साथ साथ फिर उठना पड़ता है। और आपका हुक्म था, A+ का हुक्म था। और वो मैं तो अक्सर, बड़ी अच्छी बात आपने की। कल मैं सारा किसी ने मुझे फ़ोन किया, सारा के अलावा एक और थे, मेरा नाम हाँ, तो उनसे मैंने कहा, जब वो मुझसे कुछ पूछ रही थी तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं और अरूज जब इतने से थे तब एक दूसरे को जानते हैं। तो ये बहुत सही बात आपने की है कि हम आपका और हमारा बहुत ही ख़ास जो है वो रिश्ता है। और मुझे बड़ी खुशी है हमेशा से, जब भी मैं आपको, जब से आपका ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और जो शाइस्तगी अब आपके अंदर आ गई है वो बहुत कमाल है। अब का क्या मतलब है? पहले क्या मैं बट्टे फेंकती थी? नहीं, अब कुछ ज़्यादा ही जो है ना, क्योंकि अभी हमने वो मदर्स डे में मैं वहाँ था, आप यहाँ थी, तो उस दिन भी मैं ये चीज़ नोट कर रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद 1 to 1 ना इस तरह कभी किसी प्रोग्राम में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत चेंज आप में आया और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। अच्छा काशिफ, मैं होस्ट हूँ और आप गेस्ट हैं, तारीफ़ें मुझे आपकी करनी है। ठीक है। अच्छा ऐसा है काशिफ, माशाल्लाह आपकी एक्टिंग के हवाले से यू हैव डन सो मेनी डायरेक्शन भी, प्रोडक्शन मेजरली बहुत सा काम किया। ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया आपने, ठीक है। और मुझे पता है कि आप उन लोगों में से नहीं थे जो पीछे से अपने साथ कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस, आपने बहुत खुद से स्ट्रगल किए और हम सब जानते हैं, ठीक है। जब आप बहुत स्ट्रगल करते हैं उसके बाद आपको अल्लाह की ज़ात अता कर देती है वो जो आपने सोचा होता है और आप चाहते हैं, तो उसके बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं ज़िंदगी के अंदर जो सिर्फ अपनी फैमिली के हवाले से सोचते हैं, मगर आपकी सोच अपने से बढ़कर, जिसको जो हम मुख्तलिफ़ सूरतों में देखते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल बहुत अरसे से जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ आशियाना, जो होम वेलफेयर सिस्टम जो स्टार्ट किया है, इस हवाले से हम चाहेंगे कि देखने वाले जानें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते हैं मगर बहुत से ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते, और मुझे लगता है अच्छाई का लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने ये जो आशियाना वेलफेयर सिस्टम का काम शुरू किया, ये सैलाब जिस वक्त आया, आपको पता है कि मदर्स डे पे हम सब माओं को ट्रिब्यूट पेश किया, और कोई गिफ्ट की बात हो रही है, कोई कार्ड्स की बात हो रही है, इस तरह की बात हो रही है, लेकिन मुझे उस दिन भी जो है वो एक माँ की तस्वीर जो है वो बहुत मुझे हॉन्ट कर रही है। और आपने अक्सर देखी होगी वो सैलाब के वक्त एक माँ जो है एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर से बचाने की कोशिश कर रहा है, और माँ पानी में भीगी हुई है, और सबसे पहले उसने अपने बच्चे को आगे किया। तो मैं सबको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि उस माँ की तकलीफ़ अभी ख़त्म नहीं हुई। ये दुनिया की सबसे बड़ी आफत थी, इससे बड़ा डिज़ास्टर कोई दुनिया में आया नहीं था। और उस वक्त की ट्रांसमिशन अगर आप सब उठा के देख लें तो हम कोई 5 साल की बात कर रहा था, कोई 10 साल की बात कर रहा था, लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ समेत मेरे तकरीबन हम सारे 99% हम लोग उन सबको भूल चुके हैं। नहीं, आप नहीं भूले,
आप नहीं चलें, आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने भी एक फ़र्ज़ समझ के मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरे अंदर ये एक चीज़ छोटी सी डाली है। बहुत छोटी सी एफ़र्ट मैंने की है। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब कुछ करूँगा, लेकिन एक था दिल में कि कुछ ज़रूर अपने तय करना चाहिए। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पे। ये जो आपके दिल में ये सोच आई कि मैं कुछ करूँगा, ये सैलाब आने से पहले था कभी, हमेशा से ज़िंदगी के अंदर? पहले था। हाँ। मतलब एक ज़लज़ला जब आया था तो उस वक्त ही एक अंदर था। तो उस वक्त मैंने वो ना चूड़ी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। सही। तो उस वक्त क्योंकि मेरी बेसिक ज़िंदगी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो मैं शायद अपने घरेलू जिम्मेदारियां जो मेरे पे थी, मैं इसको एक वक्त भी चाहिए इस काम को। ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। Absolutely. और इसके लिए प्रॉपर आपको पेशेंस बहुत चाहिए। बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो कट शॉर्ट करते हैं। फिर मैंने वलेंशिया में, मैं जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ, तो एक हमारी वलेंशिया वॉलंटियर्स हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है। उसके थ्रू मैंने सबसे पहले कोशिश की कि अपनी जेब के बाद मैं अपने हमसायों के पास गया। तो 1-1.5 दिन में ही मैंने 16-17 लाख रुपए हमने इकट्ठा किया। 16-17 लाख, माशाल्लाह। हाँ जी। और हम गए ज़िला भक्कर बेट बोगा ना, वो खाने पीने का सामान लेके। ठीक है। और आप यकीन करें अरूज, ज़िंदगी में पहली बार मैंने गुर्बत की लकीर के नीचे लोग कैसे रहते हैं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे। और मैंने गरीब बहुत देखे, मैं ख़ुद भी था। और लेकिन जो गुर्बत होती है, जो गरीब जिनकी जो उसके लकीर के एक गुर्बत की लकीर है, उसके नीचे जो लोग रहते हैं, उन पे सैलाब आया था और बहुत तकलीफ दे था। आज भी जब मैं उनको याद करता हूँ, आज भी जब मैं वो वक्त देखता हूँ कि जिस वक्त मैं वो ट्रक लेके गया था और जिस तरीके से वो एक नफ्सा नफसी का आलम था, और वो सब इतना तकलीफ दे था कि मुझे लगा कि ये 3 ट्रक जो हैं ये कुछ भी नहीं है। ये तो अब मेरे शायद लाहौर पहुँचने के 1-8 दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैंने एक और कॉन्सेप्ट सोचा और मैंने एक नारा बनाया कि सिर्फ 1000 रुपया जिसे 10 लाख लोग मिलकर 100 करोड़ बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान में 1 करोड़ इंसान ऐसा है जो आपको 1000 रुपया डोनेट कर सके, तो इस 18 करोड़ आवाम में इतनी सकत है कि ये 1 करोड़ 1000 रुपया दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और अगर ये 1 करोड़ बंदा सिर्फ 1000 रुपया दे तो ये 10 अरब रुपया बनता है। तो मैंने एक सिस्टम बनाया और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक वक्त एक ऐसा आएगा कि इसमें लाखों इंसान या करोड़ों, अगर 1 लाख इंसान भी मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनाने में कामयाब हो गया, तो ये तकरीबन जो है वो करोड़ों 10 करोड़ रुपया जो है वो महीने का जनरेट हो सकता है। सिर्फ 1 लाख आदमी सिर्फ 1000 रुपया दे। तो मैंने नारा ये बनाया कि ये जो मैं छत प्रोवाइड हम करना चाहते हैं, आशियाना वेलफेयर सिस्टम, इसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपये है। लेकिन मेरी अकेले का 1000 कुछ नहीं कर सकता। जब हम सबके 1-1 हज़ार मिलेंगे तो इसकी कीमत सिर्फ 1000 है। इससे मैंने शुरू किया। मैं अपने सबसे पहले फिर वलेंशिया सोसाइटी में ईद, छोटी ईद थी, और मैं जुमे की ईद की नमाज के बाद जब मुझे मौलवी साहब ने खुतबे के बाद मौका दिया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उस ईद पे 26 लाख रुपया जो है इकट्ठा किया। और इस तरह करते करते मैं तकरीबन कोई अभी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो इकट्ठी कर चुका हूँ, और जिससे मैंने घर बनाया। और मैंने कहा ये कि ये सब कुछ मैं खुद अपने हाथों से करूँगा। और मैंने 4 महीने वहाँ पे लगाए, और अब माशाल्लाह 80 घर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसको 3-4 महीने हो गए हैं, लोग उसमें रह रहे हैं। और ये हमारी एक पहली जो है ना कोशिश है। बिल्कुल, इसको बहुत आगे चलना। अच्छा, इस हवाले से मैं मज़ीद और आगे बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, वो भी बात करना चाहती हैं इसी सिलसिले में आपसे। अस्सलाम वालेकुम सीमा जी। वालेकुम सलाम अरूज, कैसी हैं? आज आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, बड़ी समरी लुक और बड़ी माशाल्लाह सबसे प्यारी आज मॉर्निंग शो में आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। नहीं, सारे बहुत अच्छे हैं। काशिफ भाई से मैं बात करना चाहूंगी। काशिफ भाई, आपके लिए मेरी बड़ी बेस्ट विशेष है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और खास तौर पे मैंने आपका इंटरव्यू सुना तो मुझे लगा कि आपके अंदर एक सूफी, एक दरवेश छुपा हुआ है। और एक मैंने आपसे पूछना था कि आपने किसी इंटरव्यू में बात की थी कि आप एचएसएन के मुकाबले में गरीब बच्चों के लिए कोई बड़ा बहुत अच्छा कॉलेज बनाएंगे और उसमें फ्री तालीम होगी। आप प्लीज उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यतीम खाने जो है ना, मुझे सख्त उनसे चिढ़ है, नफरत है मुझे यतीम खानों से। क्योंकि जिस बिल्डिंग के बाहर हम यतीम खाना लिख देते हैं और कहते हैं कि बचा हुआ उनको खिलाते हैं और उतरा हुआ उनको पहनाते हैं,
उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम लोग धचकियाँ खेल के रख देते हैं, उड़ा देते हैं। तो उसके बाद उस यतीम खाने से हमेशा यतीम ही प्रोड्यूस होंगे, कोई कॉन्फिडेंट आदमी प्रोड्यूस नहीं होगा। असल जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि जो जब तक आप चाहे 10 बंदों को एजुकेशन थे, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने गरीब के लिए एक और एजुकेशन रख दी है, उससे गरीब के लिए एक और रख दी है, उससे गरीब के लिए एक और रख दी है, और अमीर के लिए जो है आपने जिसके पास पैसा है उसके लिए आपने 10 गाहों के और तालीमों के और खोल दिए हैं। हमेशा ब्यूरोक्रेट्स जो है वो एचिसन से ही निकलते हैं। तो एक सिस्टम आपने इस तरह का बना लिया है कि एक गुर्बत की लकीर के नीचे जो बंदा रहता है उसके लिए तरक्की के मौके ना होने के बराबर है। और जिन इलाकों में ये सैलाब आया है, तुम यकीन करो अरूज, सवाए एक ग्रीन कलर के शनाख्ती कार्ड के, और उनको कुछ नहीं दिया गया। और वो ग्रीन शनाख्ती कार्ड भी इसलिए दिया गया है कि उनसे वोट लिए जाएं और उनको सुहाने ख्वाब दिखा के, उसके अलावा बेसिक ज़िंदगी की कोई ज़रूरियात जो है ना वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल पत्थर के दौर में रहते हैं। सिर्फ बड़े बड़े जागीरदारों के, बड़े बड़े ज़मींदारों के ज़मीनों पे वो लोग काम करते हैं और उनको सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए दाने दिए जाते हैं, और उस दाने से ही वो जो है ना वो रोटी एक बस उनको मिल जाती है, कभी किसी के साथ खा ली, कभी किसी के साथ खा ली। गरीब और गुर्बत की लकीर के नीचे में मैं एक छोटी सी बात पे आपको फ़र्क बताऊं। गरीब जो है, जिस तरह बड़े शहर के गरीब हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, कि अगर आपका ख़र्चा जो है 5,000 रुपये है और आपकी आमदनी 3,000 रुपये है, तो आप 2,000 रुपये के गरीब हैं। बिल्कुल ठीक है। और गुर्बत की लकीर के नीचे रहना क्या है? खर्चा आपके पास 3,000 है या 5,000 है और आमदनी आपके पास 1 रुपया भी नहीं है। ये है गुर्बत की लकीर के नीचे। जिस इलाके में मैंने 80 घर बनाए हैं वहाँ पे सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहाँ पे वॉशरूम और टॉयलेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ खेत हैं, बड़े बड़े जागीरदारों की ज़मीनें हैं। वो अपनी पजारों, अपने प्राडों में आते हैं और वो उन मेहनत कशों के ऊपर धूल जो है ना बरसों से वो मट्टी उनके ऊपर उनके ऊपर डाल रहे हैं, और वो जो मट्टी है वो उनको बताती है कि तुम नस्ल दर नस्ल जो है ना इसी तरह रहोगे, क्योंकि हम सिर्फ जागीरदार ही नहीं, तुम्हारे हुक्मरान भी हैं और हम तुम्हारी ज़िंदगी में कभी बेहतरी नहीं लेके आएंगे। आशियाना वेलफेयर सिस्टम काम कर रहा है वहाँ पे, और जो जो कुछ हुआ है, जो जो अचीवमेंट्स हुई हैं उस हवाले से जी जो सबूत है वो भी प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं सिर्फ कोई बातें हैं पॉलिटिशियंस की तरह, हमारे पास सबूत भी है कि एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या है और क्या किया है इस शख्स ने। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको सबूत देंगे।